हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। स्वागत करते हैं आप सभी का अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ओम मोटिवेशन वाला में। मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं मोटिवेट करने का कोशिश करता हूं उन भाई बंधुओं को, उन प्यारे भाई बहनों को जो अपने लक्ष्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिन्होंने कुछ अपना लक्ष्य सोचा है, जिन्होंने कुछ अपना मंजिल सोचा है और उन मंजिल को पाने के लिए वो दिन रात एक करते हैं। मैं उनके लिए जितना हो सके उनको सहायता पहुँचाता हूँ, सपोर्ट करने का कोशिश करता हूँ, उनका मनोबल बढ़ाता हूँ और उनको लक्ष्य तक पहुँचने में मेरी तरफ से जो भी मदद मिलती है मैं वो छोटे क्लिप्स, शॉर्ट्स वीडियो का मोटिवेट करने में हेल्प करता हूं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं हमेशा एक टॉपिक लाता हूं और उस पर डिस्कशन करता हूं और उसके बारे में बताता हूं कि क्या इशू है, इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं आप अपने लाइफ में और कैसे आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही आज मैंने एक टॉपिक लाया है और मैं उस पर डिस्कस करूंगा कि कैसे पढ़ें कि आपकी सफलता आपको अपने लाइफ में अचीव हो। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं और कुछ इसके बारे में बताऊं, अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं, मेरे प्यारे भाई बंधु, मेरे सहपाठी, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले, मोटिवेट हो, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े और साथ में लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैंने लिख रखा है, हाउ टू रीड टू गेट सक्सेस। कैसे पढ़े कि हमें सफलता मिले। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो हम लोग कंटिन्यू पढ़ते हैं, हम लोग जो 5 साल के बाद जो क्लास फर्स्ट से शुरू करते हैं, जो जर्नी हम लोग का स्टडी वाला जो शुरू होता है, वो एक ऐसे मोड़ पे पहुंचता है, ऐसे जहाँ पे पहुंचता है मंजिल की ओर, जहाँ पे मुझे एक लक्ष्य अगर नहीं मिलता है तो सारा पढ़ाई बेकार हो जाता है। तो हमें तो स्टार्टिंग से शुरू से चलना होता है। जब हम 10th में पहुंचते हैं तो बोर्ड का हेडेक होता है कि बोर्ड पास करना है, फिर बोर्ड पास कर लेते हैं तो फिर एक जर्नी शुरू होता है 12 का, इंटर का, फिर वहाँ पहुंचते हैं तो वो भी पास कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक शुरू होता है ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन अलग अलग फील्ड में होता है। आप BA से करना चाहते हैं तो, या फिर कॉमर्स से करना चाहते हैं तो, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई मेडिकल साइंस में जाना चाहता है, अलग अलग फील्ड में करते हैं, सब अपने अलग अलग फील्ड में जाके ग्रेजुएट होते हैं। उसके बाद वाला जो टफ टाइम आता है वो आता है आपकी जो अर्निंग का है, आपने जो मंजिल सोच रखा है कि आपको बनना क्या है, वो सबसे टफ टाइम होता है। और वो जो प्लानिंग है अगर आप पहले से नहीं कर रहे हैं तो वो मंजिल जल्दी आपको मिलती नहीं है। किसी के लिए एक लंबा टाइम लग जाता है तो किसी के लिए जो प्लानिंग कर रखा है उनके लिए शॉर्ट टाइम में ही उनको अचीव हो जाता है। तो मैं ऐसे ही चीज़ों पर डिस्कशन कर रहा हूँ कि जो बच्चे, जो मेरे भाई बंधु है, जो मेरे प्यारे भाई बहन है, जो सहपाठी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने लक्ष्य के लिए, अपने मंजिल के लिए, जो आगे बढ़ने में हमेशा तत्पर रहते हैं, उन कुछ कर गुजरने का तमन्ना रहता है, उनको दिखाना रहता है, तो वो कैसे प्रिपरेशन करते हैं, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिख रखा है। अगर आप इन पॉइंट को फॉलो करते हैं तो आप 100% सक्सेस होते हैं इन लाइफ में। आप अचीव करते हैं वो जर्नी और वो मंजिल जो आपने सोच रखा है। तो करना क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, कि जो भी आपने सोच रखा है, जो आपका लक्ष्य है, फर्स्ट में हमने लिख रखा है कि हमेशा अपने लक्ष्य को सोच कर पढ़े। जब भी आपका मनोबल डाउन होता है, जब भी डिमोटिवेट होते हैं, तो जो आपने लक्ष्य सोच रखा है, मुझे ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो उसके बारे में सोचिए, उसके फील्ड के बारे में सोचिए और तब आगे बढ़ते रहिए। मैं पढ़ लूँगा, मैं बन जाऊँगा तो मैं अच्छा करूँगा, मुझे अच्छा अर्निंग होगी, मेरे परिवार अच्छे होंगे, मेरे समाज में नाम होगा। तो ये सोचकर हमेशा पढ़िएगा तो आप मोटिवेट होइएगा और आपका जो सकारात्मक सोच है वो भी बढ़ेगा और आप मंजिल की तरफ एक पॉजिटिव थिंकिंग के लिए को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन बढ़ती रहेगी। तो पहला तो ये पॉइंट है कि अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखिए और तब आगे पढ़ते रहिए। दूसरा जो है, होप आई विल गेट सक्सेस। उम्मीद हमें कभी हारनी नहीं है, उम्मीद हमें कभी छोड़ना नहीं है किसी भी चीज़ से। कि हम अगर फेल हो जाते हैं या थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, पर्सनल प्रॉब्लम या फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फैमिलियर प्रॉब्लम, तो उसमें हमें उम्मीद छोड़नी नहीं होती, हमें पीछे नहीं हटना होता है। अगर आप उस टाइम पे अगर अपने पैर पीछे खींच लेते हैं, आप पीछे हट जाते हैं, तो ज़िंदगी भर के लिए पीछे हट जाइएगा। नहीं, हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें कंटिन्यू आगे बढ़ते रहना है। हमें उम्मीद रखना है कि हम जो भी हालात आएगा हम उससे लड़ेंगे और हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। तो सेकेंड पॉइंट हमने वही लिखा है कि उम्मीद रखिए कि मुझे कामयाबी मिलेगी। थर्ड पॉइंट है, अब देखिए थर्ड पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं,
जो भी कंपटीशन है, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, बीपीएससी, नीट, जेई, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर 10th का बोर्ड है या फिर 12 इंटर का बोर्ड है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है। अगर आपका प्रॉपर टाइम टेबल बना लिया है, उसको फॉलो कर रहे हैं, ये नहीं कि बना के लगा दिया, दीवार पे चिपका दिया, हो गया, नहीं, उसको फॉलो करना होता है। मुझे सुबह इतने बजे उठना है, मेरा स्टडी आवर 2 आवर्स का होना चाहिए, उसके बाद मेरा नाश्ता होना चाहिए, फिर मुझे इतने घंटे का रिवीजन होना चाहिए, फिर मैं इस टाइम पे रेस्ट करूँगा, फिर यहाँ पे जो मेरा ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए, फिर जो मेरा सिलेबस कमज़ोर है, जिसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँ, तो उसको हमेशा फॉलो करें। नंबर 4 में हमने लिख रखा है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास ये आपके अंदर पॉजिटिविटी जगाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें ये जगाता है कि आप जो है वो हमेशा संयम बना के आगे बढ़ते हुए प्रेरित हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है कंटिन्यू प्रैक्टिस, ये मस्ट है किसी भी चीज़ के लिए। जब भी कोई काम करता है, जो कोई भी काम करता है, जो पढ़ता है या फिर डेली में लाइफ में जो काम करने वाला है, उनके लिए एक प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उनका जो है इफ़िशिएंसी घट जाता है, टाइम ड्यूरेशन किसी काम का बढ़ जाएगा। तो ये ज़रूरी है हमारे लिए कि प्रैक्टिस हमें वो चीज़ दिखाता है कि हम कितना लर्न करते हैं। हम लर्न, जो हमारा मेमोरी है, हम अगर उस चीज़ को छोड़ देते हैं तो हम भूल जाते हैं। अगर मान लीजिए कि आप अगर पढ़ रहे हैं, लगातार 1 महीना पढ़ रहे हैं, अगर आपने कोई भी मैथ सोल्व किया है, कोई भी चैप्टर अगर सोल्व कर लिया है, अगर 2 महीने बाद वही चैप्टर अगर सोल्व करेंगे, उसमें आपको कुछ चीज़ें याद नहीं आएगा, कोई फार्मूला नहीं याद आएगा, कुछ ऐसे चीज़ है जो आपको याद नहीं आएगा, आपका टाइम ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो लगातार हमें क्या करना है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। छठा क्या है, अपना 100% देने का कोशिश करें। आप हमेशा जो है 100% देने का कोशिश कीजिए। अगर आप 100% देने का कोशिश कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट जो है 100% ज़रूर होगा। ये जो 100% है तभी पॉसिबल है जब आपका फुल कॉन्सेंट्रेट होगा। फुल कॉन्सेंट्रेट से आप पढ़ाई कर रहे हैं, फुल कॉन्सेंट्रेट से दे रहे हैं, उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तभी जाके आपका 100% जो है वो अचीव होगा। नेक्स्ट क्या है, ये वाला पॉइंट जो है ये इम्पोर्टेंट है, आपको भटकना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप गलत संगत में हैं, गलत लत में हैं, तो ये चीज़ें जो है आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो आपको घटाएगा, आपकी चीज़ों को याद करने में मुश्किलें बढ़ेगी। मान लीजिए कि अगर आप कभी आपका मनोबल डाउन होता है या फिर आप कभी आपका डिमोलाइज हो जाते हैं, तो सबसे पहले जो है जो इंस्पायरेशन, आपका इंस्पायरेशन क्या है, आप किस तरीके से मोटिव होना चाहते हैं, वो चीज़ ढूंढिए, उस पर मोटिवेट होने का कोशिश कीजिए, वो ज़रूरी होता है। ठीक है। और सबसे अंत में जो है पॉजिटिविटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी बना के रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रखिए, क्योंकि नेगेटिविटी चीज़ें जो है वो हमेशा आपके लाइफ में कहीं ना कहीं वो आते जाते रहती ही हैं। कभी पर्सनल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, कभी इधर की प्रॉब्लम, कभी ऑफिस का प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें आती रहती है, आपके निगेटिव माइंड में आएगा ही आएगा। तो उस चीज़ को आप इग्नोर करते हुए पॉजिटिव अगर रहें तो ज़रूर आपकी लाइफ में सक्सेस होने का चांस है और ज़रूर आप आगे बढ़ते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा यही था आपको समझाना कि आप भी है जो कंटिन्यू बने रहें, कंटिन्यू प्रैक्टिस करें और फुल कंसंट्रेशन के साथ करें, पेशेंस बनाए रखें। सब चीज़ करते हुए आपका जो मंजिल है आपको ज़रूर मिलेगा, लक्ष्य तक बने रहिए। और मैं जो हूँ मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा और मेरा चैनल को जो है आप ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।